दिन आप जख्मी होए ने ना, हजरत उमर हालत नमाज दे विच जख्मी होए ने, उस दिन नूं ही शहादत दा दिन लिख दिता। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उन्हां ने आप दी शहादत दा मुहर्रम उल हराम दे विच होण दा इनकार कीता। लेकिन दूसरे कई बेलियां ने बिला वजह इन्हां सारे हकायक नूं मसक करना शुरू कर दिता, खत्म करना शुरू कर दिता कि नहीं जी ये गल दी ते हकीकत ही कोई नहीं। आप दा विसाल जिहड़ा है वो 26 जिलहज नूं होया। ए मेरे कोल किताब है जनाब सवाही उमरी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शमसुल उलमा अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी लिखी किताब है अल तशरीह हज़रात इस किताब दा बड़ा हवाला देंदे। इस दे अंदर भी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दे हवाले दे नाल हजरत उमर की शहादत 26 जिलहज 23 हिजरी बमुताबिक 644 ईस्वी कुल मुद्दत खिलाफत 10 बरस 6 महीने 4 दिन। यानी कि इन्हां ने इत्थे हाईलाइट जो कीता वो ये वे कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जेहड़ी शहादत है वो जनाबे वाला 26 जिलहज, लेकिन 26 जिलहज नूं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ांदियां होया जख्म लगा है। और इसे किताब दे सफा नंबर 153 दे उत्ते ए जनाब मैं हाईलाइट कीता होया है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने 3 दिन बाद इंतकाल किया और मुहर्रम की पहली तारीख हफ्ते के दिन दफन हुए। गल समझ जाइए 26 जिलहज हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्म लगा। आप दा यौम शहादत नहीं है। जिस तरह के इस किताब के अंदर भी लिखा है, कोई बाद जो भी पढ़ना चाहे तो बंदा पढ़ सकता है, किताब मस्जिद के अंदर मौजूद है। और इस हवाले से नाल इंशाअल्लाह क्योंकि मुहर्रम शरीफ दा महीना है 10 मुहर्रम दी निस्बत दे नाल मैं इंशाअल्लाह अज़ीज आप अहबाब दे सामने 10 हवाले पेश करां। जेड़े आ गए तुहाडी किस्मत, जेड़े नहीं आए उन्हां दी बदबख्ती। जेड़े तुसी आ गए हो तुहाडे अपने मुकद्दर, तुसी अपने मुकद्दरां ते नाज करो। ते जेड़े हजे तक घरां च बैठे ने उन्हां दी अपनी बदकिस्मती, वो अपनी बदकिस्मती ते फख्र करन ते तुसी आ गए हो तो तुसी इल्म दे खजाने समेट के जाओगे, तुहाडे अपने मुकद्दर ने। मैं अहबाब के सामने जो पेश करन लगा और मैं गुफ्तगू जो कर रहा हूं अल्लाह दे फजल व करम दे नाल ऑन द रिकॉर्ड कैमरे दे सामने मैं आप अहबाब के सामने गुफ्तगू कर रहा और मैं मुकर नहीं सकदा जेड़ी गल मैं कर रहा। इस हवाले दे नाल जनाब मैं पहला हवाला आप अहबाब के सामने पेश करन लगा। ये मैं हवाले आपनो किस बात से पेश कर रहा, किस बात से मैं आप दी खिदमत दे अंदर ये हवाले गोश गुजार कर रहा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत दा दिन 26 जिलहज नहीं बल्कि यकम मुहर्रम उल हराम। समझ आई बात। और मैं आप अहबाब के सामने जो पहला हवाला पेश करन लगा इमाम इब्नुल असीर दी किताब उसदुल गाबा फी मारिफत सहाबा, इस सिलसिले दे अंदर मशहूर ज़माना किताब है। इस दे सफा नंबर 675 जिल्द नंबर 3 दे उत्ते लिखिया है कि जख्मी कीता हजरत उमर नूं बुध दे दिन हजे जिलहज दियां 4 रातां बाकी ने। 26 जिलहज नूं आप नूं जख्मी कीता, लेकिन जिलहज दियां 4 रातां बाकी ने। हिजरी केड़ी सी 23 हिजरी, लेकिन 23 हिजरी यकम मुहर्रम उल हराम नूं जिस वक्त यकम मुहर्रम दा दिन चढ़िया रात नूं चंद निकलिया ते हिजरी दी तारीख तब्दील हो गई, यानी कि 23 तो 24 हो गई। जिवें कल तक जनाबे वाला 1446 हिजरी सी, अज यकम मुहर्रम उल हराम दी पहली है, अज जनाबे वाला 1447 हिजरी हो गई। यानी कि इस्लामी साल दा महीना बदल गया। जदों इस्लामी साल दा महीना बदलिया, दिन बदलिया ते जनाबे वाला नाल हिजरी बदल गई।
हिजरी की तारीख बदल गई। तो लिखिया कि हजे जिलहज्जा दियां 4 रातां बाकी ने ते हिजरी सी 23 यकम मुहर्रम उल हराम नूं आप दी तदफीन होई और उस वक्त 24 हिजरी हो गई। समझ आई गल? उस वक्त 24 हिजरी हो गई। एक हवाला नंबर 2 तबकातुल कुबरा, ये जिन्नू तबकात इब्ने साद आंदे, उस किताब के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 308 दे विच लिखिया कि अतवार दे दिन आप दी तदफीन होई, मुहर्रम उल हराम दा चन्न उदों तलू हो चुकिया सी। मुहर्रम उल हराम दा चन्न उदों बोलो तो सही हुणे तुसी इथों बाहर निकलो ना ते तुहानू कोई बंदा कहे ना कि यार तुसी शहादत उमर फारूक अज मस्जिद विच बनाई है, तुसी अज हजरत उमर दा जिक्र कीता मस्जिद विच, हालांकि आप दी ते शहादत यकम मुहर्रम नूं होई नहीं ते तुसां फिर उसले इंज वेखना ओदी जिवें बिल्ली दुध रोड़ के वेंदी, उसले तुसां आने डेले पाड़ के ओदे मुंह वेखी जाना भी सानू की आखी जांदा ते सानू ओदा जवाब की देना। उसले तुहानू कोई नहीं गलबात उसले तुसां चुप इको ही चुप। ओदी वजह की कि जदों असीं तुहानू दसने हुंदे ना उदों तुसीं सुणन दे मूड विच नहीं होंदे। असीं जदों तुहाडे नाल इल्म दी गल करिए ना कि तुहानू समझाण दी निस्बत दे नाल या कोई तुहाडे इल्म दे विच इजाफा करन वास्ते ते उस वक्त तुहानू पता है इन्हां हवालियां दे उत्ते कितनी मेहनत है। इस गल दा जवाब देण वास्ते, इस बात नूं साबित करन वास्ते साडी कितनी मेहनत है ते कितनी मेहनत दे नाल ये हवाले आप अहबाब दे सामने पेश कीते जा रहे हैं। क्यों कि तुहानू इस गल दे उत्ते मलाल ना होवे, इस गल दे उत्ते परेशानी ना होवे कि साडे अकीदे विच कोई फर्क है। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल अकीदा अहले सुन्नत व जमात अल्लाह दे फजलो करम दे नाल रोज़े अयाम वांगू रोशन है, हक है ते सच है। इस वास्ते आप अहबाब के सामने मैं ये हवाले पेश कर रहा हूं। आप अहबाब जरा तवज्जो दे नाल जागदे होया पहली फुर्सत दे विच इन्हां नूं अपने ज़हन दे अंदर बिठाओ। सफा नंबर याद ना भी होवे, किताब नंबर ना भी याद होवे, कम अज कम इन्हां दा तैनूं पता होवे भी अज कारी साहब ने बयान की कीता। उस वक्त जनाबे वाला फरमाते ने अतवार दे दिन तबकात इब्ने साद दे अंदर कि आप दी तदफीन अतवार वाले दिन मुहर्रम उल हराम दा चन्न तलू होण तो बाद होई जख्मी 23 हिजरी दे अंदर होए और विसाल आप दा 24 हिजरी नूं, यानी कि जिलहज्जा दी 26 तारीख सी 23 हिजरी, लेकिन जदों आप दा विसाल होया उदों हिजरी बदल गई सी, मुहर्रम दा चन्न नजर आ गया सी और उदों यकम मुहर्रम उल हराम। लो जी ए मैनू ये दसो कि एक अज दे मुसन्नफ ने, एक अज दे मुअर्रिख ने जिन्हां ने किताबां लिखियां। आगे चलो तीसरा हवाला आप अहबाब दे गोश गुजार सिफतुस सफवा, सिफतुस सफा इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सिफतुस सफा सफा नंबर 152 जिल्द नंबर 1 ओदे अंदर भी एहो ही तहरीर है कि आप दा विसाल यकम मुहर्रम उल हराम और अल इक़दुल फरीद इमाम अहमद बिन मोहम्मद अंदलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 5 दे उत्ते एहो ही लिखदे ने कि आप दी शहादत यकम मुहर्रम उल हराम नूं होई। और तारीख तिबरी दे मुसन्नफ ने 310 हिजरी नूं वफात नंबर 5 ते सफा नंबर 54 दे उत्ते वे कि जनाब इमाम अमीरुल मोमिनीन दा विसाल यकम मुहर्रम उल हराम नूं होया। ये बहुत बड़े मुहद्दिस भी ने और बहुत बड़े मुअर्रिख भी ने। और जनाब तारीख मदीना दिमश्क जिल्द नंबर 44 इस किताब दी टोटल जिल्दां भला कितनियां? इस किताब दियां टोटल जिल्दां ने 80। कितनियां जिल्दां ने? एक जिल्द तकरीबन एडी मोटी है, एक जिल्द तकरीबन एडी मोटी है
और एडियां 80 जिल्दां होण ते उन्हां विचों सिर्फ एक लैन लभ के तुहानू सुनाई जाए ते तुसीं सौ के जाया कर दिओ ते दसो सुनाण वाले नूं किंडी को तकलीफ हुंदी होवे। पक्की पकाई रोटी किसी ते रख दी जाए तो खा लवे उन्होंने कादी तकलीफ तकलीफ ते उन्होंने है ना जिन्हें गर्मी विच पका के खानी। तुहानू ते नमाज बाजमात मौलवी साहब मस्जिद दे विच चाहिए अजान होई है मौलवी साहब तुहानू मस्जिद दे विच हाजिर सर्विस चाहिए ने कि नमाज आके पढ़ाण बच्चे मस्जिद दे विच कुरान पाक पढ़न वाले ने तुहानू कारी साहब उत्थे मौजूद चाहिए तुहाडा निकाह आ गया तुहानू कारी साहब उत्थे मौजूद चाहिए अल्लाह माफ करे कोई फौतगी हो गई तुहानू कारी साहब उत्थे मौजूद चाहिए कोई मसले दे अंदर तुसीं फस गए हो ते मसले दा जवाब तुहानू कारी कोलों चाहिए इस गल दा तुहानू कोई नहीं पता कि इस गल दे पिछे मेहनत कितनी होंदी फिर तुसीं लोकी बोले जे मुंह नाल कह दिंदे हो इन्हां नूं काम किहड़ा ये ते वेले ही ने इन्हां नूं सारा दिन किहड़ा काम इन्हां नूं सारा दिन किहड़ा काम होंदा ये जिगर मार के पता लगदा कि कितनी मेहनत कीती जांदी समझ आई गल तुसीं बोले मुंह इत्थे आके ते बैठ के कहंदे सुभान अल्लाह नहीं ते सौ के ढिले हो के ते अल्लाह बेली अल्लाह दी 80 जिल्दां ने इस किताब दियां और फिर एदी जिल्द नंबर 44 ओदे अंदर जनाब इमाम इब्ने असाकर उन्होंने लिखिया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम नु होई तारीख इस्लाम इमाम ज़हबी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਦ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ 52 तारीख इस्लाम ਦੀਆਂ टोटल जिल्दां ने 52 ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ भी लिखिया मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन दी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम नु होई हजरत ज़ीवकार उस तो बाद इब्ने कसीर अल बदाया व नहाया जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 147 148 ओदे उत्ते भी जनाबे वाला लिखिया है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम नु होई तारीखुल खुलफा मकतबा फजर दी छपी हुई इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी एहो ही लिखिया कि जनाबे वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सफ़ा नंबर 165 दे उत्ते एहो ही गल लिखी कि अमीरुल मोमिनीन दी यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम वाले मैं 10 हवालियां दी गल कीती सी लेकिन मैं आप अहबाब नु 12 हवाले पेश कीते 12वीं आयत दे नाम दे मैं आप नु 12 हवाले पेश कीते ने कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी यौम शहादत केड़े दिन ने सारे बोलो यकम मुहर्रमुल हराम वाले दिन तो हुण कोई इस गल नु ना मन्ने कोई इस गल नु ना मन्ने लेकिन अल्लाह अल्लाह दे फजल और करम दे नाल हकायक तो पर्दा चुक दिता कोई ना मन्ने या मन्ने ओदी सिर पीड़ लेकिन असि ये नहीं आख्या कि उस बंदे ते कुफर दा फतवा लग गया वो बंदा काफिर हो गया जिन्ने इस गल नु नहीं मन्निया लेकिन हकायक नु नहीं छुपाना जिन्नी देर तक अल्लाह दे फजल और करम दे नाल सुन्नी उलमा मौजूद ने उन्नी देर तक कोई माई दा नाल हक नु छुपा सकदा हक नु छुपा सकदा नहीं ते ना असि हक नु छुपाण दिया असि ये आप अहबाब दे सामने पेश कीता हजरत ज़ीवकार कुरान पाक दे विचों जेड़ी आयत करीमा में आप अहबाब दे सामने तिलावत कीती और पिछले जुमअतुल मुबारक ते मैं जिथों छोड़या सी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज उतों ही अपनी बात दा आगाज करना अल्लाह ताला दे फजल और करम दे नाल अल्लाह पाक मैनू हक कहण दी और आप अहबाब नूं हक सुन के हक दे उत्ते अमल दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए पहले हुजूर बरकत दे वास्ते आप अहबाब दे सामने कुरान पाक दी आयत जेड़ी मैं पढ़ी ओदी ज़ियारत कर लो कुरान पाक दी ताकि गल पक्की हो जाए कि अल्लाह दा कुरान ही सूरह अनफाल जनाब पारा नंबर 10 है और एदी आयत नंबर 63 है अल्लाह दा कुरान है ते ज़बान मुस्तफा दी है हुण तुहाडी मोहब्बत होवे ते फिर गल शुरू करिए अल्लाह दे फजल नाल अल्लाह वाला ला शरीक ने अपनी लारा किताब कुरान मजीद व फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन हज़रात
दी वकार असी अल्लाह दा कुरान पे पढ़दे हां खालिक कायनात ने अपने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया इस दा तर्जुमा सुनन तो पहले रात दी वकार मैं आप अहबाब के सामने इस आयत करीमा दे हवाले पेश करना चाहना वा कि ये आयत करीमा किस दे हक दे अंदर नाज़िल हुई है। रात दी वकार सब तो पहले इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर कबीर दे अंदर लिखिया, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर दुर्र मंसूर दे अंदर लिखिया, रात अल्लामा खाज़न ने तफसीर खाज़न दे अंदर लिखिया, अल्लामा नशपुरी ने तफसीर गराइबुल कुरान दे अंदर लिखिया, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल बयान दे अंदर लिखिया, अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी दे अंदर लिखिया, तफसीर हुसैनी दे अंदर मौजूद है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखुल खुलफा दे अंदर लिखिया, मदारिजुन नबुव्वत दे अंदर मौजूद है, मवाहिबुल दुनिया दे अंदर मौजूद है, फुरकानी शरीफ दे अंदर भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने ए आयत करीमा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक दे हक विच नाज़िल फरमाई। ए अल्लाह ने कुरान दी आयत क्या जो सुभान अल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल चिश्ती ने जिन्ने हवाले दे छड्डे ने कोई माई दा नाल ने जेड़ा साडे हवाले दा रद्द करे असी अल्लाह दा कुरान पे पेश करने आ। कुरान दे मुकाबले दे अंदर तारीख दी कोई वैल्यू नहीं, कुरान दे मुकाबले दे अंदर किसी दी गल दी कोई वैल्यू नहीं। हां अगर किसी ने साडे नाल गल करनी है आ जाओ कुरान पढ़ के साडे नाल गल करो। असी एक हाथ दे अंदर अल्लाह दा कुरान पढ़दे आ, दूजे हाथ दे अंदर मुस्तफा दा फरमान पढ़दे आ। वो गल बयान करनी है जेड़ी गल अल्लाह दा कुरान आता है या मदीने वाले दा फरमान आता वो गल करनी है, दूजी गल नहीं करनी। फड़ फड़ा के गल करन दे असी आदी नहीं, असी ओ गल करन दे आदी हां जेड़ी गल अल्लाह दा कुरान आंदा है। अल्लाह दा कुरान की आंदा है, अल्लाह दा कुरान राया अय्युहल हबीब हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाअक मिनल मुमिनीन। उस वक्त नाज़िल हुई है जदों हजरत उमर फारूक ईमान लै गए, जदों आप ईमान लेके आए ने, जदों आप ईमान इत्थे छड्डिया सी ना पिछले जुमे ते कि जदों आप ईमान लेके आए। अच्छा थोड़ा जिहा इत्थे रुक के एक बात होर अर्ज करके फिर के चलदा कि हुजूर ने मंगी दुआ ते मंगिया किदे कोलों? बोलो बोलो बोलो। गूंगे बंदे नु माफी है ते जेड़ा माशाअल्लाह ज़ौक नाल बैठा जरूर बोलेगा हुजूर ने मंगिया किदे कोलों? अल्लाह कोलों। अच्छा थोड़ा जिहा इत्थे फिर रुको, थोड़ा जिहा फिर पीछे चलिए, फिर गल समझानी है ना ताकि थोड़ा जिहा पीछे चलिए। एक दुआ मंगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कोलों, जदों अल्लाह दा घर तमीर कीता ना ते अल्लाह दे कोलों दुआ मंगी ते ओ दुआ भी कुरान दे अंदर मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की दुआ मंगी? चलो फिर कुरान पढ़िए। अल्लाह दे फजल करम दे नाल साडे मगर कोई बंदा जुमा पढ़े ते उस बंदे दा अकीदा पक्का ना होवे। साडे कोल अकीदे दे मोती लभणगे अल्लाह दे फजल और साडी गल दी जिथे जाके मर्जी डट जे अल्लाह दे फजल करम दे नाल अगले दे दंद बह जाणगे, जवाब नहीं देवेगा। हां जी असी अल्लाह दा फजल है, करम है उसदा अल्लाह दा फजल। ते मेरा ऐलान होंदा जुमे दे विच भी मेरी तकरीर किसे नु वट फेरे दौराने तकरीर मेरी तकरीर किसे बंदे नु वट फेरे तबीयत ओदी खराब हो जाए, तबीयत नासाज हो जाए, तबीयत नु तकरीर मुआफिक ना आवे, उन हवाले दी जरूरत पेश आ जाए, उठ के खड़ा होवे चिश्ती जवाब देगा। समझ आएगा? मेरी तकरीर वट फेरे मैं फकी नाल लेके बैठा हूं। हां जी ते जे तकरीर करा अल्लाह दे कुरान चो मुस्तफा दे फरमान चो मेरी गल ले जाओ जाके जेड़े मर्जी बंदे नाल करो अगर ओ कवे लिखी वखा चिश्ती दे कोल आ जा अल्लाह दे फजल करम नाल ਅਸੀਂ खोल के समझ आई बात? समझ ਅਸੀਂ वखा दिया। हुन तवज्जो करनी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी साडे को मुकाबले ते माई दा लाल कुरान पढ़ के वखाए, तकब्बर नहीं
खुदा दी इज्जत दी कसम है तकबर नहीं ना कोई गरूर है। इस गल दे उत्ते ਅਸੀਂ अल्लाह दा शुक्रिया अदा करने आ कि अल्लाह पाक ने सानू हुजूर दी गुलामी अता फरमाई। गुलामी दा सदका और साडा कोई तकबर नहीं। आओ बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह दा कुरान सूरह खान के कायनात ने सूरह बकरा के अंदर पहला सिपारा अल्लाह वाला शरीक ने इरशाद फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई। अल्लाह ने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बाना वबास फीहिम रसूला या अल्लाह रसूल भेज दे तेरा अज़मत वाला रसूल होवे तेरा शान वाला रसूल होवे तेरा मकाम वाला रसूल होवे तेरा बुलंदियां वाला रसूल होवे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए लोगों मेरा तौबा पढ़ने वाले हो मैं अल्लाह दा नबी मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ के आया हां। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दे कोलों दुआ मांगी अल्लाह ने हदीस अता कीता। और मूसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह दे कोलों दुआ मांगी है। हज़रत ज़ीवकार सूरह ताहा 16वां सुपारा अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ की है। अल्लाह दी बारगाह के अंदर दुआ की अल्लाह दी बारगाह के अंदर हाथ रख के इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की है ऐ इलाहुल आलमीन ऐ पाक परवरदिगार ताला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। मेरे सीने नू कुशादा कर दे या अल्लाह पाक मेरे वास्ते मेरा वसी बना दे या अल्लाह पाक मैनू मेरा भाई हारून अता कर दे ओदे नाल मेरी पुष्ट मजबूत हो जावे। हज़रत ज़ीवकार कुरान पाक दे अंदर ये दोवें दुआवां मौजूद ने और कुरान इस बात दा शाहिद है कुरान इस बात दा गवाह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी मेरे आका आए कायनात अंदर की इनकलाब बर्पा होया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हारून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक ने आप दा वजीर बनाया इनकलाब बर्पा होया। ये दो दुआवां कुरान दे अंदर मौजूद ने। हुण आओ ना मेरे नबी दी दुआ सुनो मेरी मेरे तेरे लजपाला आका ने दुआ मांगी है। हुण मेरे नबी ने की दुआ मांगी है अल्लाह दी बारगाह के अंदर हाथ चुके ने हाथ चुक के मंगे अल्लाह जिंदाबाद या अल्लाह मैनू उम्र अता कर दे। बड़ी तवज्जो जाना हुजूर ने मंगिया या अल्लाह तेरे मेरे कोलों नहीं अल्लाह कोलों मंगिया या अल्लाह हदीस दे अल्फाज मौजूद नहीं या अल्लाह मैं तेरे कोलों मंगना वा ऐ मेरे हबीब की मंगना या अल्लाह अगर तू जाना इस्लाम को इज्जत मिल जा मैनू उम्र अता कर दे। मंगण वाला मुस्तफा है देन वाला रब्बे कायनात जिदी शान है इन्नहु अलीमुम बिज़ात सुदूर जिदी शान है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और मंगिया मुस्तफा ने दिता खुदा ने नहीं देखो ना ठीक है मान लेने पर सही नहीं सान। मैं झटकी मिसाल दे जेड़ा बंदा है गल आके ना वो हकीकत दे विच अल्लाह ता भी इतराज करदा नहीं तवज्जो कीती मैं तवज्जो चाहना आप हबाब दी गल समझाना चाहना। ऐसे जुमे दे विच कोई बंदा उठ के मैनू कहंदा लो कारी साहब 1000 रुपया ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ते भाई करामत दे देंदा रियाज दे देंदा मियां शाह कोई बंदा समझाना चाहना वो बंदा उठदा मजबूर 1000 रुपया
ਮੀਆਂ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੋਤਬਾਰੇ ਮੀਆਂ ਮੋਹਸਨ करामत साहब विरक साहब मियां शाह साहब अच्छे बंदे ने महल्ले दे अंदर इज्जत है आबरू है लोग अच्छे अल्फाज याद करदे ने मैं नहीं देखिया मैं ते नहीं जानदा मैं 5000 वाला नोट पकड़िया जेब च पा लिया मैं इथों चलिया मैं जनाब छोटे मुरादे ओ जेड़ा बाईपास वाला पंप है उत्थे चला गया उत्थों जाके दिल कीता चलो 5000 दा नोट इन्हू तुड़ा लईए ते मोटरसाइकिल च तेल पवा लईए नोट अल्लाह ने बड़ा दिता ते चलो अज मोटरसाइकिल दी टैंकी फुल करा लईए मैं जनाबे वाला नु कहा टैंकी फुल कर दे टैंकी फुल करके जनाब ओनु नोट कढ के दिता हुण बंदा नोट वेंदा ते मैनू आंदा गल ए वे शक्लों तो मौलवी लगना पर काम वेख ला अपने तवज्जो है शक्लों तो मौलवी है ते अपने काम वेख तेरे काम किवें भाई की होया मैं तेनू की किया नहीं उन्हें तुसी ये दसो कि तुसा मौलवियां मसले लोकां जोगे दसे अपना ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਲੋ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖਾਂ ਭਾਈ ਜੁਰਮ ਦੱਸ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਲੇ ਵੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਮਰੇ ਨੋਟ ਜਾਲੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ अपने काम इल्मी दे उत्ते मैनू बड़ा अफसोस है कि मैं तो गल नहीं समझ भाई मैं उन्हें ये गल आखांगा कि यार गल है कि मैनू ते दौराने तकरीर मिलिया मैं ते नहीं सा जानदा पर मियां शाहद ने दिता पता नहीं मैं अजे भी नहीं समझा सकिया नहीं समझ नहीं गल दी समझ आई भाई नोट मेरा नहीं सी मैनू मियां शाहद ने दिता मेरा नहीं सी मैनू मियां बाबे करामत ने दिता नोट मेरे कोल नहीं सी मैनू मंजू ने दिता बंदे मोतबर सन बंदे भगवान सन हुन दा मैं नहीं तेनू लाया दा मैनू पिछले लाया अगर मैं तेनू समझा सका गल ते फिर मैनू अपनी किस्मत ते नाज होवेगा और इस जुम्मे दे उम्मे फखर होवेगा अल्लाह दे नबी ने मंगिया उमर रब कोलों दिता रब ने मंगिया मुस्तफा ने नहीं वो ठीक नहीं सन मैं क्या फिर अगर हुजूर ने सर जान दे रब ते जानदा सी ना ठीक है कि नहीं ये ठीक रहेगा कि नहीं रब ने भेजिया रब ने कुरान दी मोहर ला दी रब ने कुरान दी मोहर ला दी मैं हवाले आप हबाब के सामने पेश कीते ने जेड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दे अंदर इस बात दी मोहर लाई स्टैंप लाई अल्लाह ने फरमाया जदों हजरत उमर नु नबी पाक ने मंगया अल्लाह तू दे अल्लाह ने खलिया जेड़ा आखे ठीक नहीं हजरत उमर ठीक नहीं अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह ताला वो एतराज किदे ते करदा मैं आख्या नोट मेरा नहीं निशान दिता वो आखे उमर ठीक नहीं एतराज किदे ते अल्लाह दिता तेरे सुभान अल्लाह तो सदके जावां मैं ओ एतराज अल्लाह दे पे करदा जेड़ा अल्लाह दे एतराज करे कौन मुसलमान बनेगा ओ बोलते मैं नहीं किसी नु आंदा ना मेरी की मजाक मैं किसी नु कहूंगा मैं ते कुरान पढ़दा मैं नहीं किसी नु भी कहना अल्लाह ने जदों उमर दिता उधर उमर टोरे ते रब ने नाल जिब्रील नु टोरिया जिब्रील तू भी पढ़ जिब्रील तू भी जा या मेरे वास्ते की हुक्म है फरमाया कुरान दी आयत ला जा या अय्युहल नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन हुन जेड़ा कोई बंदा ये गल आखे नहीं उन्हां दे ईमान दे विच शक है मैं कहना वा चलिया अल्लाह दा कुरान पढ़ अल्लाह दा कुरान पढ़ अल्लाह दा कुरान पढ़ असीं तेरे नाल जिद नहीं करदे असीं ये नहीं कहंदे तारीख ना पढ़ असीं ये नहीं कहंदे मौलवियों दी गल पीछे ना लग ना जिधर दिल गल उधर लग लेकिन अल्लाह दा कुरान पढ़ अल्लाह
बदोहां दे चेहरे वालिया ए बल्लैल दे सोहणिया जुल्फां वालिया ए माज़ाब बसर दे काजल वालिया मां जाती कोनी हवाली ज़बान वालिया ए लाम रुकत जान वालिया सोहणा हामिम ते सोहणे सोहणे कुंडला वालिया तेरा रब पिया कहंदा वे बमाने तबाका मिनल करे जेड़ा इनकार करे जेड़ा एतराज करे वो आप बेईमान सोना तेरे अबू बकर च भी शक नहीं तेरे उमर च भी शक नहीं तेरे उस्मान च भी शक नहीं तेरे अली च भी शक वमन तबाका मिनल मोमिनीन सीगा जमादार मुमिनीन उमर दे मोमन होने की गवाही अल्लाह पिया देंदा उमर दे मोमन होने की गवाही अल्लाह पिया देंदा अल्लाह पिया देंदा इथे एक होर मैं अर्ज करदा जा खरे पिछले जुमे कीती ना होवे चलो रहन दो जे की पता मैं पिछले जुमे कारी बैठा अच्छा फिर अल्लाह पाक ने हजरत उमर अता अल्लाह पाक ने ना बोले आजे मत बुला जावे आप अहबाब अल्लाह पाक ने हुजूर नु उमर अता कीता जिन्हों हजरत उमर दा नाम आंदा और नाम लैन लगे खुशी महसूस होंदी ओ बंदा बोले अल्लाह पाक ने हुजूर नु हजरत ते इस्लाम वास्ते अता कीता ए भी पॉइंट है और फिर अता कीता फिर अल्लाह पाक ने कल्ला ता नहीं कीता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम दे इस्लाम ले आउण दी खुशी भी मनाई है अल्लाह पाक ने खुशी मनाई है हवाले आप अहबाब के सामने रखदा जावां अल्लाह पाक ने हजरत उमर दे आउण दी खुशी मनाई है मुस्तदरक दे अंदर हवाला मौजूद है मुवाबिल दुनिया दे अंदर हवाला मौजूद है ज़रकानी शरीफ दे अंदर हवाला मौजूद है इब्ने माजा शरीफ दे अंदर हवाला मौजूद है मदारिज नबुव्वत दे अंदर हवाला मौजूद है रियादुल नदरा दे अंदर हवाला मौजूद है तारीखुल खुलफा दे अंदर हवाला मौजूद है सवाइकुल मुहर्रका दे अंदर हवाला मौजूद है तौक़ात इब्ने साद दे अंदर हवाला मौजूद है उयूनुल असायर दे अंदर हवाला मौजूद है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने इमामुल अंबिया ताजदार बदहास अल्लाह ताला ने का वसल्लम से इरशाद फरमाया जदों हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कीता है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी दी बारगाह के अंदर हाजिर होकर अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द इस्तबशरा अहलु समाई बिइस्लाम कमली वाले अल्लाह तबारक व तआला आसमान दे उत्ते उमर दे इस्लाम ले आउण दी खुशी आसमान वाले हजरत उमर दे इस्लाम ले आउण दी आज जेड़ा नाम मनाए ओ बोलो ते सही आसमान वाले पे खुशी मनाते ने भलिया हजरत उमर दे इस्लाम फिर इस्लाम नूं इज्जत मिली है क्योंकि हुजूर मंगया इस्लाम मंगया रब कोलों पर मंगया इस्लाम वास्ते इस्लाम या अल्लाह मैनू अपने वास्ते नहीं चाहिदा सोनिया कादे वास्ते चाहिदा अर्ज की थी या अल्लाह मैनू इस्लाम वास्ते चाहिदा मैनू इस्लाम वास्ते चाहिदा सारियां नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह दे नाल मैं मिंबर दे उत्ते बैठा इस्लाम दी वजह दे नाल तुसी मस्जिद दे विच बैठे हो इस्लाम दी वजह दे सानू मकाम मिलिया इस्लाम दी वजह ना अबू बकर नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना हजरत उस्मान नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना मौला अली नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना हजरत तला नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना हजरत अमीर हमजा नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना तला जुबैर अशरा मुबशरा साहब सुबा बदर खंदक हुनैन तबूक जरूक तकीर सारियां नूं इज्जत मिली इस्लाम दी वजह ना उमर तेरी जुत्ती दी नोक तो कुर्बान जावां फारूक आजम दी वजह नाल इस्लाम नूं इज्जत मिली जिदी वजह दे नाल अल्लाह पाक ने
मुरादियां लियो अल्लाह तुहानू मदीने ले बड़ा औखा कर छड़ दियो मैनू जदों सुभान अल्लाह नहीं ना तुसीं आंदे ओए होए की मैं तुहानू दसां सारे दा सारा ना उस टाइम मेरा तुसीं मूड खराब कर दिंदे अच्छा टाइम हो चला मैं ना उमर कौन है मौला अली कोलों पुछिए अली दे मनन वाला जदों अली दी गल सुन लवे मौला अली दी ज़बान च सुन लवे मेरे ख्याल नाल जे बंदे दा पुत्तर होवे ते फिर उन्हें मनना चाहिए हवाला बोलो ते सही चल मैं तेन अली कोलों भी पुछवा देना ते मैं तेन हजरत हसन ते हुसैन कोलों भी पुछवा देना मैं तेन शहजादियां दी गवाही भी लै देना ते मौला अली दी भी गवाही लै देना हां किथे लिखिया ये पहले सुन ले किथे लिखिया वे पहले सुन ले हवाला दे आलम अजाइलतुल खुलफा दे अंदर हदीस मौजूद है एक दिन हजरत उमर फारूक कौन उमर एक दिन हजरत उमर रोंदे ने बे मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आए मौला हसन आए मौला हुसैन आए मौला अली ने आके पूछया ऐ उमर रोन दी की वजह है हजरत उमर ने जवाब दिता ऐ अली तुसी जानदे हो मेरे कंधे दे उत्ते बड़ा बोझ है मैं कोशिश करना वा लोकां दे नाल अदल कीता जावे तवज्जो लोकां दे नाल अदल कीता जावे लोकां नाल अदल कीता जावे लोकां नाल इंसाफ कीता जावे पता नहीं मैं लोकां दे विच अदल कर सकना वां कि नहीं पता नहीं मैं लोकां दे विच अदल कर पाना वां कि नहीं ये गल हजरत उमर ने कीती है मौला मुर्तजा दे सामने कीती है जिस वेले इन्नी गल कीती मौला मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया वल्लाही इन्नका ला तादिलु फी कदा औ तादिलु फी कदा फरमाया उमर मैनू अल्लाह दी कसम है तुसी इस मामले के अंदर भी अदल कर दे हो उस मामले विच भी अदल कर दे अदल कर दे हो उस मामले के अंदर भी अदल कर दे हो कौन प्या कसम खाना है मौला अली कसम प्या खांदा है मौला अली कसम उठांदे पने आपने फरमाया ऐ उमर मैनू अल्लाह दी कसम है वल्लाही इन्नका ला तादिलु फी कदा औ तादिलु फी कदा ऐ उमर मैनू अल्लाह दी कसम है तुसी इस मामले दे अंदर भी अदल कर दे हो उस मामले दे अंदर भी अदल कर दे हो हजरत ज़ीबकार फिर ये रवायत हजरत उमर फारूक करौंदे ने हजरत ज़ीबकार इमाम हसन आ गए ने इमाम हुसैन आ गए ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ए होई जुमला इमाम हुसैन इमाम हसन मुजतबा दे कोलों पूछया इमाम हुसैन शहीद करबला दे कोलों पूछया दोनों शहजादियां दे कोलों पूछया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अतशहदु अन्ना बिदालिका या इब्ने अखी या इब्ने अखी ऐ मेरे भरा दे पुत्रो इब्ने अखी ऐ मेरे भतीजियो ऐ मेरे भरा दे पुत्रो ऐ मेरे भतीजियो ऐ मेरे भरा दे पुत्रो दो किताबां दे हवाले मैं तेरे सामने रख देते ने जदों तेरा दिल करे जिथे दिल करे जाके खोल के देख ले अगर गल गलत होवे तो झूठा कर लिखिया होवे फिर मान लवे अली दा उमर दा आपस च प्यार दी मोहब्बत या इब्ने अखी हजरत उमर ने इमाम हसन कोलों पूछया इमाम हुसैन दे कोलों पूछया ए मेरे भतीजियो ए मेरे भरा दे पुत्रो तुसी मैनू ए दसो कि मैं अदल कर सकदा कि नहीं इंसाफ कर पाना वां कि नहीं हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन ने मौला अली कोलों वेखिया मौला अली दे चेहरे वल्लों वेखिया मौला अली दे चेहरे वल्लों वेखिया ते वेख के पूछया हुण की जवाब देना ते मौला अली ने फरमाया ए मेरे पुत्रो जवाब दियो इशादा बहाना मागुमा शहीदुन फरमाया मेरे पुत्रो गवाह हो जाओ उमर आज भी आदल उमर कल भी आदल तुसी भी गवाह हो जाओ तुहाडे उत्ते मैं अली भी गवाह बन जाना जिन्हां दे अदल दी गवाही मौला अली देवे जिन्हां दे अदल दी गवाही मौला अली देवे ओ तुसी ये दसो कि कितना बड़ा आदल होवेगा आखिरी गल किताब दा नाम नूरुस सकलैन की किताब दा नाम बोलो
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ। ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ, ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਫਸੀਰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮ। ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ। ਅਹਿਲ ਤਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਤਬੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋੜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨ ਨਾਮਾਨ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਬਕਾਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਸਕਲੈਨ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਤਬੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਤਬਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਰਫ ਬਹਰਫ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਬ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਬ रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, कहते हैं हजरत अबू बकर का दौर आया। हजरत अबू बकर किदा किदा दौर आया? हजरत अबू बकर दा दौर आया। एक किताब लिखिया नूर सकलैन दे अंदर हजरत अबू बकर दा दौर आया, हजरत अबू बकर दा दौर आया। हुण तैनूं पता लगेगा सानू कुरान कित्थों मिलिया आया। हुण बच्चिया मां दिया पता लगेगा कुरान कित्थों मिलिया है। हजरत अबू बकर दा दौर आया। जदों हजरत अबू बकर दा दौर किताब के अल्फाज पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर का दौर आया जब जंग यमामा हुई। उस जंग में बहुत से कारियान कुरान शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद हजरत उमर हजरत उमर हजरत उमर हजरत उमर हजरत उमर हजरत उमर हजरत अबू बकर के पास आए और कहने लगे कुरान इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर फैला हुआ है, बहुत सारे कारियान शहीद हो गए हैं। मुझे खौफ है अगर इसी तरह जंगों में यही हाल हुआ तो कुरान हकीम का बहुत सा हिस्सा जाया हो जाएगा। आप मेहरबानी करें और कुरान को इकट्ठा कर दे। हजरत उमर आख्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर मेहरबानी करो, सोहणियो मेहरबानी करो। इंज चलदा रहा ते कारी शहीद हो जाणगे, कुरान ते मुक जाएगा। तुसी कुरान नूं इकट्ठा करो। अल्लाह करे मैं तुहानू इकट्ठियां कर सकां सारियां नूं। पहले इंज कोई नहीं सी, पहले इंज कोई नहीं सी, पहले इंज कोई नहीं सी। फिर कर तवज्जो, पहले इंज कोई नहीं सी। आखिया तुसी इंज करो। पहला इंज कोई नहीं सी, पहला इंज सी इंज सी। उमर आखिया इंज करो। क्या सारे ही मेरे ते किसी 30,000 नहीं कर दिया, बोलो तो सही। ओ मैनू तो नहीं 30,000 दिता ते फिर सुभान 50,000 देगा तुसा बाहरों सदे हो गई गल्लां ने सुनाणियां तुसा बल्ले बल्ले मोची पर हो गया। मोती नहीं मोची पर हो गया। बम काट गया वो अपनी कुकड़ी दाल बराबर घर दी कुकड़ी दाल बराबर। मैं तो नहीं जो पैसे दिते सुभान अल्लाह दिया को बोल लगदा मैं 2 दिन करके तकरीर छड्डन लगा मेरे
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਆਖਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ इकट्ठा करो। अब पता चला कि कुरान अगर आज इकट्ठा है तो उमर की वजह से इकट्ठा है, उमर की वजह से इकट्ठा है। अच्छा मैनू अल्लाह दी कसम है, तवज्जो मैनू अल्लाह दी कसम है, ये गल सानू अहले तशीयां दसी हाय 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 ये गल सानू अहले तशीयां ने दसी है। ओ बोलो मैं ये भी गल कह देना साडे भरा अहले तशी उन्हां सानू दसी उन्हां सानू दसी हजे भी किसे नू मरोड़ फिरे ते ओदे मरोड़ दा मेरे कोल इलाज कोई नहीं। ओ बोल ओदे मरोड़ दा मेरे कोल इलाज है कि किताब ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ करो जाके पढ़ ले ਉੱਚੀ क्या सुभान अल्लाह। सानू ये गल शिया मुफस्सिर ने दसी है कि कुरान अगर अज भी इकट्ठा ते उमर फारूक दे मशवरे नाल इकट्ठा होया ते अबू बकर दी हिम्मत नाल इकट्ठा होया, अबू बकर दी हिम्मत दे नाल इकट्ठा होया। अगर कोई मजमे दे विच बंदा शिया वाला ज़हन रखदा अपने घर जाके वेखी जे कुरान तेरे घर दे विच पिया है ना फिर मान लई कि ये उमर दी वजह तो पिया ए हजरत उमर फारूक तआला अन्हु दी वजह तो पिया ये गल मैं नहीं कह रहा कि अबू बकर दी वजह तो है या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी वजह तो है नहीं ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਲੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਲੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਲੀ उमें दा कुरान ते दसन वाला अबू बकर सिद्दीक है, दसन वाला अबू बकर सिद्दीक है। अगर इस गल नूं सच्चा मनना ते फिर तैनूं अबू बकर सिद्दीक नूं भी मनना पवेगा। अगर अबू बकर सिद्दीक सच्चा नहीं फिर गल सच्ची नहीं डंडी ना मार अद्धी गल नूं सच मनना दसन वाले नूं झूठा मनना ना हुण ए गल सजदा खातून ने जन्नत जदों आंदियां ने नबी पाक उठ के खड़े हो जांदे ने ए गल किन्ने अपनी आंखां नाल वेखी है आवाम नूं किन्ने दस्सिया आवाम नूं दस्सिया बीबी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा। अगर अजमत ज़हरा बयान करदा है फिर उस ज़बान दा नाम लैंदियां तेरी ज़बान नूं वट क्यों पै जांदा है जेड़ी सिद्दीक पाक दी सिद्दीका कहदी है ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ। सजदा खातून जन्नत आंदियां ने ते हजूर उठ के खड़े हो जाते इस गल नु ते बयान करना है इस गल नु सच्ची मनना है। अगर ये गल सच्ची है ते बयान करने वाली नु भी सच्ची अगर इस गल दे विच सच्चाई नहीं ते बयान करने वाला भी सच्चा तू गल नु सच्चा मन्ने ते बयान करने वाले नु सच्चा ना मन्ने ए डंडी असा डंडी नहीं मारनी असि बयान करने वाले नु भी मनने आ जिदी गल बयान हो रही है असि ओनु भी मनने ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੀਵਕਾਰ ਵਕਤ ਦੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਓ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕ ਇल्ला बिल्लाह जिन्ना सुनता पढ़नी ने पढ़ ले।